तुलसी हो गई अरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, जिस तुलसी ने हमेशा अपने परिवार को टूटने से बचाया, आज वही तुलसी अपने पति मिहिर को बचाने के लिए खुद को पुलिस के हवाले कर देती है। अभी अभी तो तुलसी को वीरानी इंडस्ट्री की नई नई मालकिन बनने की खुशी मिली थी, लेकिन किसे पता था कि किस्मत उसके लिए इतना बड़ा तूफान लेकर खड़ी है। दरअसल रणविजय ने ऐसा स्कैम किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। 50 करोड़ की मैन्युफैक्चरिंग को सिर्फ 5 करोड़ की फाइल में दिखाया गया। इतना बड़ा घोटाला, इतना बड़ा फंड हेरफेर, और दोषी किसे बनाया गया? मिहिर को। मिहिर को तो सपने में भी अंदाजा नहीं था कि उसकी इंडस्ट्री में ऐसा कुछ चल रहा है, और जब सच सामने आया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इधर मिहिर ने पहले ही अपना सब कुछ तुलसी के नाम करने का फैसला कर लिया था। वह सोचता था कि कम से कम उसके बाद तुलसी सुरक्षित रहेगी, लेकिन तुलसी ने इस बात को सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि अपना धर्म मानकर स्वीकार किया। उधर कहानी में नया ट्विस्ट आता है नयन, उस प्राइवेट डिटेक्टिव का जो केस की तह तक पहुंच गया था। वह सीधे नयना के पास पहुंचकर उससे 50 लाख रुपए ब्लैकमेल के रूप में वसूलकर चलता बनता है। नयना आखिरी बार मिहिर से मिलती है और भारी मन से उसके सारे दस्तावेज मिताली के नाम कर जाती है। इस बीच घर में एक और ड्रामा चल रहा है। मिताली और परी मिहिर की आवाज़ बनकर वृंदा को फ़ोन करते हैं और उसे घर वापस आने के लिए मजबूर कर देते हैं। लेकिन जैसे ही वृंदा लौटती है, उसे सब समझ आ जाता है कि यह सब चाल सिर्फ मिताली और परी ने चली थी। वहीं दूसरी तरफ बेचारा अंगद, वृंदा की भाभी, जो हर समय किसी न किसी नखरे में लगी रहती है, इस बार दर्द का बहाना बनाकर उसे बर्तन धुलवा रही होती है। अंगद चुपचाप काम करता है, लेकिन तभी वृंदा वहां पहुंचती है और आग बबूला हो जाती है। वह भाभी से साफ कहती है, अगर बात सिर्फ मेरी होती तो मैं कुछ नहीं कहती, लेकिन मेरे पति को कोई तंग करेगा तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। आज के बाद मेरे पति को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और अब आता है असली महा ट्विस्ट। वीरानी इंडस्ट्री के मालिक को गिरफ्तार करने पुलिस खुद पहुंच जाती है। वे बताते हैं कि कंपनी में करोड़ों का घोटाला हुआ है। 50 करोड़ की मशीनरी को 5 करोड़ का दिखाया गया और बाकी पैसा गायब है। और यह सब रणविजय ने किया है। यह बात सभी जानते हैं, लेकिन पुलिस के दस्तावेजों के मुताबिक मालिक मिहिर है। यही वजह है कि पुलिस उसे पकड़कर ले जाने लगती है। तभी सबको चौंकाते हुए तुलसी आगे बढ़ती है और जोर से कहती है, रुकिए, वीरानी इंडस्ट्री की असली मालकिन मैं हूं। सब कुछ मेरे नाम है। जिसे गिरफ्तार करना है कीजिए, लेकिन मिहिर को नहीं। पूरा घर, पूरी पुलिस, पूरा स्टाफ, हर कोई स्तब्ध रह जाता है। तुलसी खुद को अरेस्ट करवाने जा रही है, वो भी सिर्फ अपने पति को बचाने के लिए। अब आने वाले एपिसोड में क्या होगा? क्या तुलसी जेल जाएगी? क्या रणविजय का सच सामने आएगा? क्या मिहिर तुलसी को बचा पाएगा, या कहानी एक नया मोड़ लेगी? दोस्तों, आने वाले एपिसोड को देखने के लिए आप कितने ज़्यादा उत्साहित हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसे ही धमाकेदार अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।